कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज करते हैं हम एक्सरसाइज 7.10 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट दी हुई है 0 to 1 और यहाँ पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या है इसमें, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमिनेटर फंक्शन है उनकी आपस में 1 डिग्री का फर्क हो तो वो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपस में वो डेरिवेटिव हो। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x। तो यहाँ पे हम इजीली यहाँ 2x बना सकते हैं इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर दिया। इससे हमारे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये नीचे अगर मैं इसको f ऑफ x मान लूँ तो ये f डैश x बन गया हमारा। तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया इससे। 1/2 इसका क्या आएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और अब यहाँ पे लिमिट जो भी दी हुई है 0 to 1। तो बस हमने इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देनी है तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसका क्या देखो, log यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रखा तो मेरे पास क्या आया log 2। यहाँ पे log x के प्लेस पे 0 रखा, मेरे पास क्या है 1। तो इसका क्या है log 1 क्या होता है 0, इसका तो 0 आएगा। तो मेरे पास क्या आया देखो 1/2 log 2। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.10। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में 0 to π/2 और यहाँ पे अंडर रूट साइन फाई कॉज रेज टू पावर 5 फाई डी फाई। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, पहले क्या करना है इसको देखो, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए इसको कॉज रेज टू पावर 5 को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके मैंने इसको क्या कर दिया, कॉज रेज टू पावर 4 फाई एंड कॉज 5 इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन आराम से लगेगा इसका। तो देखते हैं, लेट साइन 5 को हम क्या करेंगे t अज्यूम करेंगे। तो जब इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका आएगा cos 5 और dt अपॉन डी फाई। अब क्या आया इसका देखो, cos 5 डी फाई किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। तो ये जो है ये पार्ट है cos 5 डी फाई किसके इक्वल होगा, dt के। अब देखते हैं इसमें लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू 5 है और हमने विद रिस्पेक्ट टू t करना है इसका। तो विद रिस्पेक्ट टू t करने के लिए देखो, इफ हमें पता है कि साइन 5 किसके इक्वल है, t के। तो इफ फाई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो t क्या आएगा देखो, तो साइन 0 इज इक्वल टू t। अब देखो साइन 0 यहां पे फाई के प्लेस पे हमने 0 किया तो मेरे पास क्या आया, ये t की वैल्यू कितनी आ गई, 0 ही आ गई ना। साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो फाई इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी लिमिट को। अब इफ फाई इज इक्वल टू π/2 दिया हुआ है तो देखो फाई के प्लेस पे π/2 करते हैं तो साइन π/2 इज इक्वल टू टी। तो टी क्या आया मेरे पास, टी मेरे पास आ गया 1 क्योंकि साइन 90 1 होता है। तो जब लिमिट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो लिमिट हमारी ये चेंज होगी। अब इसमें थोड़ी और प्रॉब्लम आ रही है इसमें देखो कि हमने सपोज क्या किया, साइन 5 को टी पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलो ठीक है cos 5 डी 5 dt है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको cos 4 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 करके इसका स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर 5 होल का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब cos स्क्वायर 5 को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, यहीं पे कर देता हूँ मैंने यहाँ इसको कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। ठीक है, तो अब देखो
जहाँ पे साइन फाई है वहाँ पे हमने टी पुट करना है, और ये तो हमारे पास है ये डी टी है। तो देखो हमारा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ये 0 to यहाँ पे 0 to 0, ठीक है, टी भी 0, और यहाँ पे π/2 के प्लेस पे 1 आएगा, और यहाँ पे √t और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, यहाँ t स्क्वायर और होल स्क्वायर, और यहाँ पे dt। तो सारा विद रिस्पेक्ट टू फाई था, विद रिस्पेक्ट टू t हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। आप ठीक है, इसको ब्रैकेट खोलते हैं। इसकी जब ब्रैकेट खोली 0 to 1 t⁻1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट को। तो इसको अगर मैं खोलता हूँ a² प्लस b² माइनस 2ab 2t² और ये dt। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास ये आया, इसका आया t1/2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, t9/2। इफ बेस आर सेम पावर विल बी ऐड, तो इसको ऐड किया 4 + 1/2 को, तो 9/2 आया। तो -2t, इसका मेरे पास आया 5/2, 2 + 1/2 को ऐड किया, तो ये मेरे पास dt। ओके, अब बस सिंपल हो गया, हमारा इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन इसकी की, देखो क्या आया, इसका आया t3/2, 1/2 + 1, और नीचे भी 3/2, 3/2 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। ओके, प्लस यहाँ आया मेरे पास t11/2, 9/2 + 1 11/2, नीचे भी 11/2 आएगा, तो 2 को यहाँ ले जा रहा हूँ। और यहाँ पे नेगेटिव माइनस है, माइनस में इसका 2t, इसका आएगा 7/2, और नीचे भी 7/2, 2 को ऊपर ले गए तो यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बना दिया। ठीक है, तो बस ये हो गया इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट लगा दो आप 0 to 1। ठीक है, अब क्या है, अपर लिमिट इसकी 1 है और लोअर लिमिट 0 है। तो जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, जब पूरा 0 होगा तो क्वेश्चन को लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम 1 लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं क्या है इसका, इसके t के प्लेस पे 1 रखेंगे तो मेरे पास क्या है, 2/3 + 2/11 माइनस 4/7, बस। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई करो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, 3 × 11 × 7। ठीक है, ये आया। अब इसको 2 × यहाँ पे 11 × 7, ये आ गया, प्लस यहाँ पे किया 2 × इसका 3 × 7, प्लस इसको किया 2 × 3, ठीक तो है, माइनस, हाँ यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव आया, तो यहाँ पे किया मैंने 4 × 3 × 11। ओके, तो बस इसको जब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 154। ओके, और यहाँ पे 42, यहाँ पे 42 आया, और यहाँ पे मेरे पास आया 11 × 12 132 आ गया, और नीचे मेरे पास आपस में मल्टीप्लाई किया 231। ओके, तो इसको आपस में ऐड किया तो इस 196 - 132/231, और इसको अब माइनस किया तो मेरे पास आया 64/231। तो बच्चों इसका ये आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.10। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट दी हुई है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 है इसकी, और यहाँ पे साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। तो इसको सब्स्टिट्यूशन लगाना है इसमें भी। तो जब सब्स्टिट्यूशन लगाया तो देखो, लेट
x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करो, ठीक। तो जब इसको सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो हमें पता है इसको डेरिवेटिव तो करना ही करना है। जब इसका डेरिवेटिव किया तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो मेरे पास क्या आया, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स किसके इक्वल आया, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे डी एक्स के प्लेस पे मैं ये रखूँगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे 2x के प्लेस पे tan थीटा रखना है। तो देखते हैं क्या है, 0 to, अच्छा पहले थोड़ी लिमिट भी देख लेते हैं, इसकी लिमिट भी चेंज होगी ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू अगर सब्स्टिट्यूशन में है ना, ये आपने ख्याल रखना कि लिमिट जरूर आपने चेंज करनी है इसकी। तो देखो इफ x इज इक्वल टू 0, अब अगर x 0 है तो इसको 0 करो, तो ये 0 किया तो tan थीटा, ठीक है, tan थीटा x के प्लेस पे मैंने 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे या ऐसे कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 0 कब होता है, tan 0 में, tan 0 जब होता है तो 0 होता है tan 0। तो थीटा की क्या वैल्यू आ गई इसमें, 0। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इफ x इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बात करते हैं अपर लिमिट की, इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, tan थीटा किसके इक्वल करो, 1 कब होता है tan थीटा, tan पाई बाई 4 पे, 45 पे 1 होता है, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, पाई बाई 4। तो ये चेंज होगी, इफ x इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो लिमिट इसकी थोड़ी चेंज होगी। तो देखो अब क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन, 0 to पाई बाई 4, 1 के प्लेस पे पाई बाई 4, और यहां पे साइन इनवर्स जो भी सपोज किया है, 2 x के प्लेस पे tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास आया यहां पे dx के प्लेस पे सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 में आपने पढ़ा है ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इस सारे के प्लेस पे मैं रखा हूं साइन 2 थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे करते हैं, 0 to पाई बाई 4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और यहां पे सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या है, यहां पे साइन साइन या साइन इनवर्स है, यहां साइन है, ये आपस में कैंसिल होगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो इसको अगर कैंसिल करें तो यहां बचा 2 थीटा। तो देखते हैं, यहां पे चलते हैं, यहां पे 2 थीटा आपस में कैंसिल होगा, और यहां पे सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। इसको 2 को बाहर ले लो, बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या है, इसमें यहां पे इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स, ठीक है। हमने जो पहले कर चुके हैं, हम इसको बाय पार्ट्स लिखाना है। इसको नंबर 1 दे दो, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है। आई लेट मैंने आपको बताया था, एक आई लेट के अकॉर्डिंग। तो 2 यहां पे फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस अब क्या है, इंटीग्रेशन जिसको छोड़ा था उसका डेरिवेटिव, ठीक है। और ये तो कॉपी पेस्ट करनी है, यहां पे सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा जो भी आया इसका अगेन हमने इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और यहां पे आप लगाओ जो भी हमारे पास लिमिट है, यहां पे लिमिट है 0 to पाई बाई 4, यहां पे आप लिखो 0 to पाई बाई 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में लिमिट लगाएंगे। तो देखो क्या है, 2 थीटा, अब सीकेंट स्क्वायर थीटा का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या है, tan थीटा, ठीक। यहां पे आया मेरे पास tan थीटा माइनस, अब इसका डेरिवेटिव तो 1 नहीं है,
यहाँ पे भी टेन थीटा आएगा, सेम टेन थीटा, और डी थीटा लिमिट 0 टू π/4। अब क्या है, 2 ऐसे लिख लो इसको, टेन थीटा माइनस, अब टेन थीटा का भी आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसका होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, तो इसका आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका आएगा लॉग कॉस थीटा। ठीक है, ये आया इंटीग्रेशन इसका टेन थीटा का 0 टू π/4। ओके, तो अब क्या है, इसमें अपर लिमिट लगाओ, उसके बाद लोअर लिमिट लगाओ, तो आप थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होता, आप ऐसे कर लो, इसका ये अपर लिमिट की माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, दो ब्रैकेट बना ली, यहाँ पे जहाँ पे थीटा वहाँ पे π/4 पुट करो, जहाँ पे सेकंड में जहाँ पे थीटा है थीटा के प्लेस पे 0 पुट करो, बस इतना करना है। तो मेरे पास क्या आएगा, π/4, और ये आया tan π/4 माइनस प्लस लॉग कॉज π/4। ठीक है, यहां पे अब थीटा अगर 0 है, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस लॉग कॉस 0। ओके, तो हमने लिमिट को इंप्लीमेंट कर दिया, लगा दिया। तो अब देखो π/4, tan π/4 क्या होता है, 45 1, तो ये 1 रहेगा। अब प्लस लॉग कॉस 45 π/4, तो इसका आएगा 1/√2। इसको मैं अगर ऊपर ले जाना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 रेज़ टू पावर -1/2, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में हम इसको इस साइड लाएंगे, देखते हैं क्या है। और इसका आएगा माइनस, ये 0 हो गया, log 1 तो 0 होता है, इसको तो ये तो खत्म ही हो गया, इस साइड यही बचा हमारे पास, बस इतना ही बचा। ठीक है, अब इसको जो इसकी पावर है -1/2 को आगे ला रहा हूं मैं, तो मेरे पास क्या आया, 2 π/4 -1/2 log 2। अब क्या है, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो मेरे पास आया, अंदर किया तो ये बन गया π/2, और ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस log 2। तो बच्चों यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की इन्होंने दी हुई है लिमिट 0 टू 2, यहाँ पे x और √x+2 dx। तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन से ही करना हमने। तो देखते हैं, लेट x+2 को हम t सपोज करें। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा t आएगा, तो अब इसका डेरिवेटिव करें इसका। अच्छा, इसमें अगर x+2 t है तो x क्या आएगा, x मेरे पास आएगा t-2। ठीक है ना, अगर x+2 t है तो x आएगा t-2। ओके, तो अब इसका अगर डेरिवेटिव करें इसका, तो डेरिवेटिव किया इसका, तो इसका आया, इसका 1 आएगा, इसका 0 आएगा, तो इसका आएगा dt/dx = 1। तो dt = dx, यहाँ पे करते हैं dt = dx। ठीक है, और अब बस हमने यहाँ पे अब हाँ लिमिट, इसमें लिमिट बीच रूट चेंज करनी है। आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी हमने सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो लिमिट आप जरूर चेक करें। इफ़ x = 0, मान लो x 0 है, तो मेरे पास t कितना होगा, x के प्लेस पे 0 करो तो t मेरे पास कितना होगा, 2। यहाँ लोअर लिमिट आई हमारे पास 2। इफ़ x = 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये x के प्लेस पे 2 रखो तो t कितना आया, 4। तो यहाँ पे चेंज होगी लिमिट पूरी तरह, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब देखो हमारा क्या क्वेश्चन बन गया, यहाँ लिमिट 2, यहाँ पे 4, और x के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ t-2। ठीक है, x के प्लेस पे t-2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
x प्लस 2 के प्लेस पे t लिख रहा हूँ और dx के प्लेस पे dt। हमारा मेन पर्पस होता है कि इसको विद रिस्पेक्ट टू x था, विद रिस्पेक्ट टू t कर पूरा का पूरा कर दिया और लिमिट भी साथ में चेंज करनी है इसको। अब देखो इसका t के प्लेस पे 1/2 करो, t के प्लेस अंडर रूट के प्लेस पे 1/2 किया, अंदर मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या है 2 to 4 t रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 t रेज टू पावर 1/2। तो अब ये इंटीग्रेशन के लिए तैयार है, इंटीग्रेशन इसको करो। तो जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इसका क्या आया मेरे पास, इसका आया t 5/2। ओके, और यहां नीचे भी 5/2 आएगा, 5/2 को इस तरफ लाओ, ऊपर चला गया 2, और यहां पे माइनस 2t रेज टू पावर 3/2, यहां भी 3/2, 2 को ऊपर ले गया तो यहां पे 4 बन गया ना, यहां पे 4 कर दो, यहां पे 4 कर दिया, और यहां पे आपने लिमिट, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 4 लगा दी। अब फिर वैसे ही करना है इसको, यहां पे अपर लिमिट एक ब्रैकेट बना लो और यहां पे लोअर लिमिट की यहां 2 ब्रैकेट बना लो, ठीक है। तो जहां पे t है वहां पे मैं 4 रखूंगा, तो मेरे पास क्या है देखो 2 4 5/2, यहां पे नीचे क्या है मेरे पास 5 दिया हुआ, माइनस 4 t के प्लेस पे क्या है 4 रेज टू पावर 5/2, सॉरी 3/2 3/3, ठीक। आगे 2 t के प्लेस पे 2 5/2/5, और यहां पे माइनस 4 t के प्लेस पे फिर 2 3/2/3। लिमिट को इंप्लीमेंट कर दिया हमने। अब देखो थोड़ा सा यहां पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये देखो इसका क्या है, अगर 4 को रेज टू पावर 5/2, इसका क्या है 2 रेज टू पावर 2 करो, 5/2, 2 कैंसिल हो गया, 2 रेज टू पावर 5, तो कितना आया इसका 32 आ गया। तो इसके प्लेस पे 32 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 × 32/5। अब इसका है 4 3/2, इसका देखो 2 रेज टू पावर 2 3/2, 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8, 2 रेज टू पावर 3, तो इसके प्लेस पे 8 आ गया, 8 इंटू यहाँ 32 आ गया ना, 8 × 4 32/3। ओके, तो एक ये आ गया माइनस, तो यहाँ देखो यहाँ पे आया मेरे पास 2/5। अब इसकी बात है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 1/2, इसको ऐसे लिख दो, 5/2 को 2 + 1/2 लिख दो, तो इसका आएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1/2, इसका क्या आया 4√2। 2 रेज टू पावर 5/2 के प्लेस पे क्या लिखना है 4√2, तो इस यहां मैं लिख रहा हूं 4√2, तो यहां 2 है, 8√2 आ जाएगा ना इसको, यहां पे 2 ऑलरेडी है, 8√2। अब इसकी बात करते हैं 2 रेज टू पावर 3/2, इसको ऐसे कर दो 2 1 × 2 1/2, इसका क्या है 2√2। तो यहाँ 2√2 है, यहाँ 4 ऑलरेडी है, इसका भी क्या आएगा 8√2/3। तो इसमें थोड़ी आपको कन्फ्यूजन होगा या तो इसके गलती के चांस है, इसको ध्यान से करना है इसमें, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो अब क्या है, अब इसको कॉमन निकालो, 32 को कॉमन निकाल सकते हैं, 32 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास 2/5 माइनस 1/3। ओके, और यहाँ पे 8√2 को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा मेरे पास 1/5 माइनस 1/3। ओके, तो अब इसका 32, इसका एलसीएम लो, इसका कितना आ गया 15 आ गया।
और यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 5, ये आ गया। और यहाँ पे 8√2, इसका भी 15 आएगा एलसीएम। और यहाँ पे क्या आया 3 माइनस 5। ओके, तो मेरे पास आया 32, इसका तो 1 आया अपॉन 15 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आया, यहाँ पे -2 है, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये आया 8√2 अपॉन 15, ठीक है। अब क्या कॉमन क्या निकल सकता है, देखो जो निकल सकता है इसमें 15 निकल गया और यहाँ पे 8 आ सकता है बाहर, 8 को ले लेते हैं बाहर। तो मेरे पास क्या आया 8/15 को बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा मेरे पास 4। सर वहाँ पे -2 भी आना था ना, 3 - 5। कहाँ पे सर 8√2 आगे 3 - 5/15। 3 - 5, यहाँ 2 आया, यह 16 आना था ना इसका, हाँ जी सर, ये इसका 16 था, ठीक है। इसका 16 है, प्लस 16 का आना था, यहाँ -2 आया ना तो इसका 16 आया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, इसमें कॉमन क्या आ सकता है, अब 16 कॉमन आ सकता है इसमें, 16 को कॉमन ले लिया अपॉन 15, 16/15। ये छोटी छोटी गलतियाँ तो आपने ध्यान रखना है इसका। तो 16/15, तो यहाँ पे आया मेरे पास 2 प्लस √2। अब फिर अगर कुछ और निकालना तो √2 को कॉमन निकाल लो इसमें, ठीक है। तो 16√2/15, ठीक है। और यहाँ क्या बचा अंदर √2, यहाँ इसके प्लेस पे +1, ठीक है। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है 0 to π/2, यहाँ पे sin x और नीचे दिया हुआ 1 + cos² x। इसमें सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन लगेगी इसमें। तो बस ये देखना कि सब्स्टिट्यूशन किसको सपोज करना है हमने, t या जो सपोज करते हैं। तो लेट इसमें क्या करेंगे, लेट cos x को मैं t सपोज कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। तो इसके जब इसको सपोज किया तो इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव होगा -sin x dt/dx। ओके, तो इसको ऊपर लेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे sin x dx है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ी इसकी सेटिंग कर लिए करो। तो मेरे पास आया sin x dx, किसके को लाया, नेगेटिव को इधर ले जाओ, -dt, ठीक है। अब देखना है हमने लिमिट, सब्स्टिट्यूशन में लिमिट कि अगर इफ यहाँ पे x = 0, अगर x 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे मैं 0 रखूँगा, t = cos 0, ठीक है। तो cos 0 कब होता है, जब cos की वैल्यू cos 0 पे 1 होता है, ठीक है। cos 0 मीन्स 1, तो t की यहाँ क्या आ गया, t = 1। अब क्या है, इफ़ x = π/2, अगर x की वैल्यू π/2 है तो t cos π/2, ठीक है। cos π/2 क्या होता है, 0, तो t की क्या आ गई वैल्यू 0। तो अब यहाँ पे 0 के प्लेस पे आएगा 1, जब t पुट करेंगे हम तो π/2 के प्लेस पे आएगा 0, लिमिट चेंज हो जाएगी। तो देखो क्या आया मेरे पास 1 to 0, ओके। और sin x dx के प्लेस पे -dt, यहाँ dt कर दिया, माइनस बाहर कर दिया, और नीचे 1 cos x क्या है मेरे पास t, तो 1 + t², ठीक है। अब देखो सिंपल बन गया हमारा इंटीग्रेशन के लिए, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता tan इनवर्स t आएगा, ठीक है। अगर dx अपॉन 1 + x² हो तो tan इनवर्स x होता है, तो इसका हमें फार्मूला ऑलरेडी पता है। तो इसका आएगा माइनस बाहर कर दो, तो इसका आया tan इनवर्स t, और यहाँ करो लिमिट इंप्लीमेंट 1 to 0। अब देखो माइनस यहाँ पे आया t इनवर्स, अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट मेरे पास
टी इनवर्स 1। ठीक, तो देखो यहां पे थोड़ी मुश्किल होती है बच्चों को, tan इनवर्स 0। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 मान लो, इसको थीटा मान लो, तो tan थीटा क्या आ गया मेरे पास 0। तो tan 0 कब होता है, जब 0 होता है, tan 0 0 होता है, तो थीटे की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 0। तो tan इनवर्स ये तो मेरे पास आ गया 0, ये पूरा का पूरा यहाँ होगा तो आएगा 0। अब बात करते हैं tan इनवर्स 1 की। tan इनवर्स 1 इसको थीटा सपोज करो, तो tan थीटा क्या आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 1 आ गया। तो tan 1 कब होता है, tan π/4 पे, तो थीटे की क्या वैल्यू है इसमें π/4, इस प्लेस पे हम क्या रखेंगे π/4। तो मेरे पास क्या आया, इसको सॉल्व किया तो यहां पे 0 माइनस π/4, तो माइनस माइनस प्लस करो, क्या आया मेरे पास π/4। तो बच्चों ये इसका आंसर है। तो आज हमने क्वेश्चन इसके की एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।